प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का कुमार भारती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र का सामाजिक विज्ञान में जो आप लोगों को गर्मी की छुट्टी में क्वेश्चन आंसर करने के लिए दिए गया होगा, उनका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लिखे। तो देखिए, आपको आंसर में लिखना है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है तथा लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता, न्याय और स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, और थोड़ा ऊपर कर देते हैं तब आप लोगों को दिखेगा। यहाँ तक बढ़ावा देता है तक लिख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे हम दूसरी नंबर क्वेश्चन की। और दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखने के लिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे अंतर लिखा है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए आवश्यक अधिकार है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सरकार के जनहित में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इतना दूर लिखेगा तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था की संरचना और कार्य लिखिए। तो आपको यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का संरचना और कार्य पूछ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा उत्तर में। पहले सबसे पहले आप संरचना लिख दीजिए। संरचना में लिखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में होती है। तो पहला आपका ग्राम पंचायत, दूसरा आपका पंचायत समिति और तीसरा आपका जिला परिषद। यही आपका जो है कि 3 स्तर है। और आपको लिखना पड़ेगा इसमें कार्य। तो इन लोगों का कार्य क्या है तो वो लिखना है। कार्य में आप लोग इस कार्य लिख दीजिएगा। कार्य में लिखिएगा, गांव के विकास के लिए योजना बनाना, सड़क, नाली और पेयजल की व्यवस्था करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित कार्य करना। इसके बाद शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकारी योजना को लागू करना। ये सब आपका जो है कि इन लोगों का काम है। समझ गए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांसद के किसी एक सदन की शक्तियों एवं कार्य लिखिए। तो चलिए हम सांसद के एक लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपको लिखना है आंसर में कि लोकसभा देश के लिए कानून बनाती है, बजट और धन विधेयक को पारित करती है, सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करती है। और भी है नीचे, थोड़ा जो है कि हम ऊपर कर लेते हैं। इनके बाद लिखना आप लोगों को, जनता की समस्याओं का संसद में उठाती है, उनका आवाज़ उठाते हैं। जनता के समस्याओं का जो आवाज़ है वो संसद में उठाते हैं। ये लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उपभोक्ता अधिकार क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधान लिखिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको मुख्य उपभोक्ता अधिकार का लिखना पड़ेगा। तो सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, संसद का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये सब जो है कि मुख्य उपभोक्ता अधिकार हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है कि इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो है कि कुछ बातें लिखना है आपको। ये लिख लीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधान। पहले में लिखना उपभोक्ता की शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था। इसके बाद ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन खरीदारी को कानून के दायरे में लाना। इनके बाद देखते हैं और भी है क्या इसमें पॉइंट। हाँ, तो और भी है। इसके बाद लिखना है कि भ्रामक विज्ञापनों पर दंड जो है कि प्रावधान करना। इसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना। फिर आप लोगों को अगला जो लिखना है वो लिखना है आप लोगों को, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना। ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। और देखते हैं और नीचे में आंसर है क्या। नहीं, अब जो है कि अब क्वेश्चन है ही नहीं। इस चैप्टर में इतना सा ही क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।